एक जंगल था। उस जंगल में कई पंछी रहते थे और वह जंगल बहुत सुंदर और हरा भरा था और सभी पंछी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। तोता भैया, हमारा यह जंगल कितना अच्छा है और इस जंगल में कितनी शांति है और हमें इस जंगल में कोई तंग नहीं करता। इस जंगल में सभी पंछी अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये जंगल हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ये किसी सोने से कम नहीं है हमारे लिए। हाँ बहन, और इस जंगल में हमें अच्छा से अच्छा भोजन भी मिल जाता है खाने के लिए। हाँ हाँ भाई, इस जंगल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ये जंगल तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा चलो चलो, अब इस जंगल की ज्यादा तारीफ ना करो। चलो सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। फिर सभी पंछी अपने काम पर निकल जाते हैं। अरे सुनिए जी, ये जंगल कितना खराब है। ये जंगल अब किसी काम का नहीं रहा। इस जंगल में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहाँ से सारे पंछी चले गए हैं। हमें भी तो अब कुछ करना चाहिए। हाँ, पानी तो खत्म हो गया है, तुम ठीक कह रही हो। हमें किसी और जंगल में जाना होगा। मैं सोच रहा हूँ हम अपने पड़ोस वाले जंगल में चले जाएं। अरे उस जंगल में तो चिड़िया और बहुत सारे पंछी रहते हैं। हम उन पंछियों के बीच कैसे रहेंगे? मैं इतनी ज्यादा पंछियों के शोर शराबे में नहीं रह सकती। मुझे बिल्कुल सुकून वाली जगह पर रहना है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास उसका भी उपाय है। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग उस जंगल के सारे पशु पंछी और इस चिड़िया को बाहर निकाल देंगे और हम उस जंगल में सुकून से रहेंगे। हाँ, मैंने सुना तो है उस जंगल के बारे में। वो जंगल बहुत ही सुंदर है। लेकिन अगर उस जंगल से पंछी नहीं निकले तो हम कहाँ रहेंगे? तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं जानता हूँ कि उस जंगल से उस पंछियों को कैसे निकालना है। बस तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों चील पति पत्नी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर दोनों उस जंगल में आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे सुनिए जी, देखिए इस जंगल को कितना सुंदर है। अगर हम इस जंगल में रहने लगेंगे तो हम कितने सुकून से रहेंगे यहाँ। इस जंगल में तो खाने की भी कमी नहीं है। बहुत सारा भोजन भी हमें इस जंगल से मिल जाएगा। बस आप किसी तरह इन सारे पंछियों को इस जंगल से बाहर निकाल दीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी सारे पंछियों को जमा करता हूँ और सबको इस जंगल से बाहर निकाल देता हूँ। सभी पंछी सुनो, सभी लोग सुनो, सब लोग यहाँ पर जमा हो जाओ। मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर सभी पंछी वहाँ पर आ जाते हैं। और चील दीदी, क्या हुआ? क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है और तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो इस जंगल में? अरे हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आज से हम इसी जंगल में रहेंगे और तुम सारे पंछी इस जंगल से निकल जाओ और तुम सब कहीं और जाकर अपना घोंसला बनाओ। हम आज से इसी जंगल में रहेंगे। अरे क्यों चील बहन, हम इस जंगल से क्यों जाएं? हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस जंगल में रहते हैं। अगर हम इस जंगल से निकाल दिए जाएंगे तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कहाँ रहेंगे? आप हमें इस जंगल से मत निकालिए, हमें यहीं पर रहने दीजिए। इस जंगल के अलावा हमारा कोई और ठिकाना नहीं है। मैंने एक बार बोल दिया ना कि तुम सभी इस जंगल से चले जाओ, तो इसका मतलब चले जाओ। चलो चलो, तुम लोग जल्द ही इस जंगल से निकल जाओ, वरना मैं तुम लोगों के साथ जो करूँगा कि तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अरे कोई दादागिरी है क्या? हम लोग इस जंगल से नहीं जाएंगे। तुम्हें जो करना है कर लो, हम इस जंगल से नहीं जाने वाले हैं। कौवे की यह बात सुनकर चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जल्दी से कौवे के घोंसले में जाकर बैठ जाती है और उसका एक अंडा फोड़ देती है।
अरे ये क्या किया तुमने चील, तुमने तो मेरा अंडा ही तोड़ दिया। अभी तो मैंने तुम लोगों के अंडे को ही फोड़ा है। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो हम तुम लोगों को ही मारकर खा जाएंगे। सुनो दोस्तों, मेरी बात मानो, हम लोग इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं, वरना तो ये चील हमें और हमारे बच्चों को मारकर खा जाएगी। हम लोग इस जंगल को छोड़कर चलो किसी दूसरे जंगल में रहेंगे। अरे चिड़िया बहन, इस जैसा जंगल हमें कहीं और नहीं मिलेगा। पर हमारे पास अब कोई उपाय भी तो नहीं है कौवे भाई, हमें इस जंगल को अब छोड़कर जाना ही होगा। फिर उस जंगल के सभी पंछी उदास होकर वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। सभी पंछी एक दूसरे जंगल में आ जाते हैं। कौवे भैया, हम इस जंगल में तो आ गए हैं, लेकिन हमें इस जंगल में बहुत ही मेहनत करनी होगी। इस जंगल में खाने के लिए भोजन बहुत ही कम है। हमें इस जंगल में खूब फसलें लगानी होगी, ताकि उन फसलों में से हमें कुछ खाने को दाना मिल सके। अगर हम कुछ बीज लगाएंगे तभी इतने सारे पंछी दाना खा सकेंगे, ताकि किसी पंछियों को भूखा सोना ना पड़े। इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। चिड़िया बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सभी पंछी मिलकर इस जंगल को भी उसी जंगल की तरह हरा भरा बना देंगे। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी पंछी उस जंगल में रहते हैं। पंछियों ने उस जंगल में भी कहीं गेहूं की फसल और कहीं धान की फसल लगा दी थी, जिसकी वजह से सारे पंछी पेट भरकर भोजन करते और कोई भी पंछी भूखा न सोता। अब उस जंगल में भी सारे पंछी बहुत खुशी और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इधर उस दूसरे जंगल में चील की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। अब तो उस जंगल में न कोई दवा मिलती थी और न ही कोई डॉक्टर था। चील का पति आखिर उसकी दवा कराने कहाँ ले जाए। मैं क्या करूँ, मेरी बीवी तो बहुत ज्यादा बीमार है। अगर मैंने वो सारे पंछियों को इस जंगल में रहने दिया होता तो सारे पंछी आज मेरी मदद करते और मेरी पत्नी जल्दी से ठीक हो जाती। मैं ऐसा करता हूँ, उन पंछियों के पास जाता हूँ और उनसे माफी मांगता हूँ। ऐसा सोचकर चील पंछियों से माफी मांगने के लिए चला जाता है। अरे चील भैया, तुम यहाँ दोबारा क्या करने आ गए? अरे हमने इस जंगल को भी बहुत मेहनत से बहुत अच्छा कर दिया है। अब कहीं दोबारा तो तुम इस जंगल से हमें निकालने तो नहीं आए? अरे अरे नहीं बहन, मैं कौन होता हूँ तुम्हें इस जंगल से निकालने वाला। मैं तो तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ। अरे तुम लोग मुझे माफ कर दो, जो मैंने उस जंगल से तुम लोगों को निकाला। देखो मेरी पत्नी आज कितनी बीमार हो गई। तुम लोग मेरे साथ जंगल चलो और मेरी पत्नी को ठीक करो। मैं तुम लोगों से बार बार माफी मांगता हूँ। फिर वो सारे पंछी दूसरे जंगल आ जाते हैं और उस चील की पत्नी की खूब सेवा करते हैं और उसकी अच्छे से दवा करते हैं और वो चील की पत्नी बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। फिर उस जंगल में सारे पंछी और वो चील मिलजुल कर रहने लगते हैं।